कैलाश मंदिर एक रहस्यमय स्थान है। यहाँ अंडरग्राउंड यानी पानी संग्रहण का एक नमूना भी दिखता है। वाटर हार्वेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर। सुरंग के पास छोटे छोटे छेद भी किए गए हैं ताकि जो वर्षा का पानी होता है ना, वो उन छेद से होते हुए नीचे चला जाए। कहा जाता है जो सुरंग मार्ग है, उस सुरंग मार्ग से होते हुए नीचे एक शहर है अंडरग्राउंड। स्वर्ण पक्षी आपका स्वागत करती है। मित्रों, आपने अजंता और येल्लोरा गुफाओं के नाम तो सुने ही होंगे। तो येल्लोरा के गुफा में स्थित है एक रहस्यमय मंदिर, इसे कैलाश मंदिर नाम से संबोधित किया जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में संभाजी नगर से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर है अजंता येल्लोरा के ये रहस्यमय गुफाएं। अजंता येल्लोरा के ये गुफाएं क्यों बने हैं, इसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। ये जो गुफाएं आपको दिख रहे हैं, न सामने न पीछे न नीचे, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर बनाए गए हैं। मित्रों, आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कैलाश मंदिर एक रहस्यमय स्थान है। मंदिर के नीचे जाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे सुरंग हैं जिसमें मनुष्य आसानी से नहीं जा सकते हैं। इतने छोटे सुरंग है जो नीचे की ओर कई कई फीट दूर ले जाता है। तो मनुष्य तो नहीं जा सकते, तो मनुष्यों ने क्यों ऐसे बनाया होगा। अजंता और येल्लोरा के इन गुफाओं में सर्वप्रथम जो मंदिर बनवाया गया है वो कैलाश मंदिर ही है। तो इसके बाद ही सारे गुफाएं और मंदिर बनाए गए हैं। और यह जो मंदिर है, यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया मंदिर है, बहुत ही रहस्यमय है। तो इस तरह जो बनाया गया है कैलाश मंदिर को, बाकी गुफाएं वाले जो मंदिर है वो सामान्य दिखते हैं। बाकी जो गुफाएं हैं, हम अगर कैलाश मंदिर के साथ जोड़कर देखें तो वो सारे सामान्य दिखते हैं। कैलाश मंदिर जो है उतना एडवांस है, उतना रहस्यमय है। देखा जाए तो कैलाश मंदिर ही सबसे पुरातन मंदिर है उन गुफाओं में। तो इसके बाद जो बनने वाले मंदिर हैं, गुफाएं हैं, वो इनसे भी ज्यादा एडवांस होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। अजंता और येल्लोरा के इन गुफाओं को करीबन 7 से लेकर 8वें शतमान में इन गुफाओं को बनाने की नींव रखी थी राष्ट्रकूटों ने। मित्रों, कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं जो 3 धर्म को समर्पित है। इन 34 गुफाओं में 1 से लेकर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित है और 13 से लेकर 29 नंबर के गुफाएं हिंदू धर्म को समर्पित है और 30 से लेकर 34वें नंबर तक की गुफाएं जैन धर्म को समर्पित है। कुल मिलाकर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म को, 17 गुफाएं हिंदू धर्म को और 5 गुफाएं जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ के गुफा और मंदिरों की ऊंचाई 100 फीट से भी ज्यादा है। गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर है। अजंता येल्लोरा के ये गुफाएं ज्यादातर शिव जी को समर्पित करके ही बनाए हुए हैं और यहाँ पर रामायण और महाभारत के कई प्रसंगों का चित्रण उकेरा गया है दीवारों पर। मित्रों, कैलाश मंदिर एक रहस्यमय स्थान है। यहाँ अंडरग्राउंड यानी पानी संग्रहण का एक नमूना भी दिखता है। वाटर हार्वेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर। सुरंग के पास छोटे छोटे छेद भी किए गए हैं ताकि जो वर्षा का पानी होता है ना, वो उन छेद से होते हुए नीचे चला जाए। कहा जाता है जो सुरंग मार्ग है, उस सुरंग मार्ग से होते हुए नीचे एक शहर है, अंडरग्राउंड सिटी है। तो जो छेद भी बनाए गए हैं ना, वो छेद पानी को सोखने के लिए नीचे पानी नीचे चला जाए और जो नीचे सिटी है, नीचे जो शहर बसाए गए हैं, उनके लिए वो पानी उपलब्ध हो सके। इन गुफाओं को बनवाने का नींव राष्ट्रकूट राजाओं ने रखी थी। तो प्रथम कृष्ण ने बनवाना शुरू किया था इन गुफाओं को।
इन गुफाओं को बनाने के लिए शातवाहन और चालुक्यों ने भी अपना सहायता दी थी। इतिहासकारों के अनुसार इन गुफाओं को बनकर तैयार होने में कुल 18 साल लगे हैं, परंतु अलग अलग मत तो हर जगह होता ही है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 150 वर्ष लगे हैं और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 200 वर्ष लगे हैं। कुल 10 पीढ़ियों ने इन गुफाओं को, मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया है। सीधे से शब्दों में कहा जाए तो सब अनुमान लगाकर ही बोल रहे हैं। मित्रों, पहाड़ को तोड़कर बनाए गए हैं, यानी एक ही पत्थर से, एक ही पहाड़ में इन सब चट्टानों को तोड़ करके इन गुफाओं को, मंदिर को बनाए गए हैं। और जो पहाड़ को तोड़कर करीब 4 लाख टन तक जो मलबा, जो वेस्टेज होता है ना, वो निकला था, वो कहाँ पर है? आसपास के क्षेत्र में कहीं भी ये पत्थर नहीं दिखते हैं। मंदिर को ऊपर से नीचे जो काटा गया है, यानी मंदिर को खोखला बनाकर बनाए गए हैं। ये कोई आसान बात तो बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे पत्थर कहाँ चले गए? कहा जाता है मित्रों, पुरातन समय में एक अस्त्र था, भौमास्त्र नाम का एक अस्त्र, जिसके उपयोग से पत्थर को काटने के बाद जो बचा हुआ पत्थर होता है ना, वो भाप बनकर उड़ जाता है। यहाँ पर कुछ लोग अवश्य ही कहेंगे कि ये सब बातें झूठ है, क्योंकि पुरातन समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी ही नहीं, कोई अस्त्र नहीं था और भारतीय लोग इतने ऊंचे स्तर पर नहीं थे। भारत के लोगों का ज्ञान इतना ऊंचा नहीं था। इस तरह बोलने वाले भारत में ही, भारत के ही लोग मिलेंगे हमको। जी हाँ मित्रों, आपके साथ भी इस तरह हुआ होगा। और विदेशी लोग तो पहले ही नकार देते हैं। विदेशी लोग कहते हैं कि ये सब तो एलियंस का काम है, भारत के लोग इतने एडवांस नहीं थे, भारत के लोगों के पास कहाँ था इतना एडवांस टेक्नोलॉजी, ऐसा कहकर नकार देते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, यानी शेयर करना चाहती हूँ कि विदेशी लोग कहते हैं इस स्थान को एलियंस ने बनाया है, और जिन्होंने ये स्थान बनाए हैं वो बहुत छोटे या उनका आकार बहुत छोटा रहा होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सुरंग मार्ग है वो मनुष्यों के जाने के लायक बिल्कुल नहीं है, यानी मनुष्य आसानी से उस सुरंग में नहीं घुस सकता, उतने छोटे हैं। या तो वो छोटे छोटे बच्चों की तरह, यानी छोटे हाइट वाले जो इंसान या कोई परजीवी है ना, वो उसके अंदर जा सकते हैं। ऐसा आप जान पाए, इसीलिए बता रही हूँ कि पुरातन समय में मनुष्य को इतना ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त हुआ करती थी, जिसे उस समय मनुष्य अपने आकार को जितना चाहे बड़ा और जितना चाहे छोटा बना सकते थे। आप और हम सोच भी नहीं सकते हमारी सभ्यता कितनी इम्प्रूव थी, कितनी ऊंची थी। उस समय सामान्य मनुष्य भी संशोधन करते थे, बहुत ऊंचा स्तर था ज्ञान का। उन्हीं की पीढ़ी है हम जो आज बैठ के ये सब बातें कर रहे हैं। जैसे कैलाश पर्वत श्वेत रंग से ढका हुआ है, इसी तरह ये जो अजंता एल्लोरा के गुफाएं हैं और ये जो पर्वत है श्वेत रंग से ढका हुआ था। इसी कारण यहाँ के मंदिर को कैलाश मंदिर कहा गया। सामान्य तौर पर पहाड़ को नीचे से ऊपर काटा जाता है, जिसे कट इन मोनोलिथ कहा जाता है। यहाँ पर पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटा गया है, जिसको कट आउट मोनोलिथ कहा जाता है। 16वीं शतमान के समय में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। करीबन 1000 सैनिक भेजी थी औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए। इस जगह पर 13 जमाए बैठे थे उसके सैनिक। कितनी भी कोशिश की, परंतु पूरी तरह से इस मंदिर को, इस गुफाओं को उसने नष्ट नहीं कर पाया। फिर भी थोड़ा बहुत मूर्तियों को उसने नुकसान पहुंचाया है, परंतु उससे नहीं हो पाया। वो चाहता था कि इतना जो ऊंचे स्तर का जो ये शिल्पकला है और ये रहस्यमय स्थान है,
आगे की पीढ़ी ना देख पाई, इसीलिए इसने इन गुफाओं को, मंदिरों को नष्ट करने की पूरी कोशिश करी, परंतु उससे ना हो पाया। इतिहासकारों के माने तो इस मंदिर और गुफाओं को बनाने के लिए लगभग 7,000 मजदूर और शिल्पकार लगे हैं। मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया है। मंदिर को बनाने में कहीं भी थोड़ी सी भी गलती बिल्कुल नहीं हुई है। और जो ये मंदिर है बसाल्ट रॉक से निर्माण हुआ है, यानी जो पर्वत है वो बसाल्ट रॉक से निर्मित पर्वत था, जिस कारण ये बहुत ही इस मंदिर को बनाने में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इन पत्थरों को तोड़ना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो ये थी हमारी पुरातन सभ्यता का एक चमत्कार, जो कि आज हमें लगता है, उस समय ये कोई चमत्कार नहीं था, क्योंकि उस समय सभ्यता उतनी ऊंची हुआ करती थी, उतना ज्ञान था, उतना एडवांस था हमारी टेक्नोलॉजी। तो हमारी सभ्यता हमेशा से ही ऊंची सभ्यता रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, जो कि आज हमने सब कुछ खो दिया है। अब हम अपने अस्तित्व को भी खोने लगे हैं। हो सके तो अपने अस्तित्व को तो हम बचा लें, यही बड़ी बात है। चलिए मित्रों, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को बचाने की थोड़ी सी कोशिश तो हम करेंगे। तो कौन कौन सहमत है इस बात से कमेंट अवश्य कीजिएगा। और कैलाश मंदिर के बारे में जो रहस्यमय बातें जानकर आपको कैसा लगा, ये भी अवश्य ही कमेंट कीजिएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा, और कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और भारत की रहस्यमय जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।